वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर निर्णय पर राजनीति गरमाई समूचे जिले में। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश तिवारी। राजेश जी बताइए। जनाबिका जी, मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते आरक्षण नोटिफाई कराने को अगले हफ्ते इलेक्शन कराने का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय से आरक्षण को लेकर पूरे समूचे जिले की राजनीति में भूचाल सा आ गया। जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि मुरझाए चेहरे खिल उठे और खिले चेहरे फिर मुरझा गए हैं। वहीं आरक्षण को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब कांग्रेस लगातार भाजपा द्वारा दी जा रहे आरक्षण प्रक्रिया से पता नहीं क्यों क्षुब्ध रहता है। सत्य की जीत हुई है, ना कि असत्य की। चुनाव तो पहले भी ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे थे। कांग्रेस के लोग ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। इस वजह से यह फैसला हुआ है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे। हमारे ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने निशाना साधते हुए कहा है कि हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में यह कहा है कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं महान एडवोकेट विवेक तनखा जी ने प्रेस से कहा है कि ओबीसी को जो पुराने 50% आरक्षण में 14% मिलता था वही बहाल किया गया है। आधी अधूरी सरकार के काम करने के तरीके से आज ओबीसी ठगा सा महसूस कर रहा है। कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण का प्रावधान किया था। 2.5 साल में ये सरकार उस दिशा में कुछ नहीं कर पाई। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के राजेश पटेल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि ओबीसी वर्ग के लिए केवल 14% आरक्षण दिया जाना न्याय उचित है। हालांकि यह निर्णय कल आ गया था, रात्रि बहुत ज्यादा हो गई थी, मैं शहर का मुआयना करने निकला था तो वहीं जो खिले हुए चेहरे थे, जो ताल ठोंक ठोंक के नगर पालिका के सामने और चौराहों में कहते थे कि अब की बार हम आएंगे, उनके मंसूबे कल ध्वस्त हो गए। वहीं मुरझाए हुए चेहरे इस तरह खिल गए जैसे कि प्रातः ब्रह्म काल में ये गुलाब खिलने की ओर जाता है। जैसे फूल की कली धूप के प्रकाश पड़ता है, जैसे जैसे वैसे वैसे निखार आता है, तो ठीक उसी तरह मुरझाए फूल भी खिल गए। लेकिन रात्रि में जो कई दिनों के बासी फूल मुरझा जाते हैं, ठीक उसी तरह मुरझाए हुए फूल का चेहरा लिए बहुत से लोग कहते रहे कि अब नहीं तो अब की बार इत्यादि जैसी बातों का समावेश नगर सिवनी में देखा गया। वही मेरे सहयोगी दूरभाष में बता रहे हैं कि आपके छपारा, लखनदौन, कोरई, खवासा, आपके क्योलारी और आपके घनसौर जैसे स्थानों में आतिशबाजी तक
देखने को मिली है, जहां एक और विपक्ष के कांग्रेसी जो नगर परिषद और पंचायत चुनाव को लेके आतुर थे, वे तक भाजपा का गुणगान गा रहे हैं। वजह कि कांग्रेस की हार या भाजपा की हार उनके लिए महत्व नहीं रखती थी, वहीं उनको ये आरक्षण को लेके आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा मायने रखता था, क्योंकि पूर्व से ही अल्प समय के लिए आई कांग्रेस द्वारा विघ्न पैदा किया गया है। भाजपा की कार्य विधि से कुछ कांग्रेसी समर्पित व्यक्ति मतलब सोचते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन हमारे घर के मुखिया लोग कांग्रेस के वो विघ्न पैदा कर रहे हैं, जिससे आधा कुनबा कांग्रेसियों का प्रसन्नता जाहिर करते नजर आया। वहीं मेरे शुभचिंतकों ने दूरभाष पर मुझे बताया कि भैया यहाँ रिपोर्टिंग करने आ जाओ, तो मैंने कहा मैं इस टाइप की फालतू रिपोर्टिंग नहीं करता, न मैं कांग्रेस समर्थक हूँ न भाजपा, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ और सही बोलता हूँ। तो मैं हाईकोर्ट को भी कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी को, कि जिस तरह आरक्षण को लेके ये जो व्यवधान था वह तो दूर हो गया, लेकिन अक्सर देखा जाता है, जैसे मैंने पूर्व में कहा था, कि पति पत्नी बाद नगर परिषद में या नगर पालिका में या ग्राम पंचायत में देखने को नहीं मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर चूंकि हमारा समूचा जिला आदिवासी बहुल है, तो क्यों न किसी शिक्षित प्रवृत्ति की महिला कोटि की आई सीट पर शिक्षित और दिग्गज प्रवृत्ति की प्रत्याशी को ही निखारा जाए, किंतु आदेश पारित किया जाए कि ग्राम पंचायत हो या नगर परिषद हो या फिर नगर पालिका हो, जहां महिलाओं का इंटरफेयर है, ऑब्जर्वेशन है, उनके पति पोंगा लेके वहां खड़े होकर चिल्लाए ना कि भैया हम नगर परिषद अध्यक्ष हैं या नगर पालिका अध्यक्ष हैं या ग्राम के सरपंच हैं। ये जो विगत कांग्रेस कार्यकाल में और भाजपा कार्यकाल में भी ये जो पोंगा लेके बजाने वाली प्रक्रिया चली है और चाहे शासकीय दस्तावेजों पर दस्तखत करने वाली बात है, और आपके किसी भी आपके नव निर्माण हेतु जब तक अपने पति से सलाह मशवरा नहीं लेती थी महिलाएं, तो वह न नव निर्माण होता था और न किसी शासकीय दस्तावेज में दस्तखत होते थे। तो मैं चैनल के माध्यम से गुहार लगाता हूँ प्रदेश के मुखिया और उच्च न्यायालय के विवेक तनखा से लेके उच्च न्यायाधीशों से कि ये जो महिलाओं का आरक्षण देके आप अच्छा काम कर रहे हैं, महिला प्रधान देश है तो महिलाओं के हित में काम करिए, लेकिन महिलाओं की आड़ में ये जो प्रतिशोध की भावनाओं से उनके सरपंच पति कहें या नगर पालिका अध्यक्ष पति कहें या नगर परिषद पति कहें, जिनके मंसूबे आज भी यह हैं कि हमारी पत्नी जीतने के बाद एसी के आलिशान चेंबर बनाए जाएंगे और वहाँ एक तरफ हमारी पत्नी होगी और एक तरफ हम, तो ऐसे मंजर भी देखे गए हैं कांग्रेस शासन काल में और भाजपा शासन काल में। तो बहुत से नवनिर्माणों में और शासकीय दस्तावेजों में साइन क्योंकि उक्त पदाधिकारी को करना चाहिए, तो ग्राम पंचायत और नगर परिषद और नगर पालिका उनके पतिदेव को हस्ताक्षर करने के लिए मतलब प्रतिबंध कर लेती है।
पति पत्नी के हस्ताक्षर में किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं दिखती, मतलब अलग अलग नहीं दिखता, क्योंकि महीने या 2 महीने में या तो साइन की सील बना ली जाती है या बहुत ही कम शब्दों में सरल हस्ताक्षर महिला से कराए जाते हैं ताकि पति भी कर सके। तो ये पतिवाद भी हटना चाहिए। अगर भाजपा चुनाव को लेके और आरक्षण को लेके जहां विपक्ष को निशाना साधी है और विपक्ष का निशाना सिर्फ इसलिए साध रही थी आरक्षण को लेके कि ये जो कांग्रेस शासन काल में हिटलर शाही चली है कि ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो या नगर पालिका हो, यहाँ तक इससे भाजपा कार्यकाल भी अछूता नहीं रहा है कि चाहे भाजपाइयों के कोई वरिष्ठ नेता आए, केंद्रीय नेता आए या फिर भोपाल या दिल्ली में कोई सभा हो या शासकीय कार्य हो, तो ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका किसी भी प्रकार का व्यय नहीं करेगी, क्योंकि ये बीच में जो पार्टियां समर्पित जो अध्यक्ष बन जाते हैं, नगर परिषद अध्यक्ष बन जाते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बन जाते हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बन जाते हैं, तो ये करते क्या है अनामिका जी, जो सुविधा हेतु राशि आती है आवंटित होकर, तो उसका ये 10% तो खाते हैं। ये तो नियम बन गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भोपाल में भी होता है। तो ये जो आज अभी मैंने इसके पहले अपडेट दिया था कि लगभग 250 व्यक्तियों का वेतन पर रोक लिया गया है, तो पॉसिबल है कि इस तरह का वेतन भी रोक लिया जाता है, क्योंकि ये जो खर्च इनलीगल होते हैं इनमें वह व्यय हो जाता है। तो इस पर भी चाहे वह भाजपा समर्पित प्रत्याशी हो या कांग्रेस समर्पित या अन्य संगठन समर्पित, अगर आपको अपनी लोकप्रियता दिखाना है और अपनी बखत दिखाना है, तो हमारे जिले में बहुत युवा बेरोजगार हैं जो मर्सिडीज गाड़ी से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियां किराए पर चलाते हैं। तो कम से कम इनका पैसा भी खर्च होना चाहिए और वो बेरोजगार कम से कम इन नेताओं को भोपाल ले जाएगा तो उसकी जो किस्तें रहती हैं जो कभी कभी नहीं पटवाती कंपनी को, तो वे कंपनियों को भी आसानी से किस्त पटा पाएंगे और बेरोजगारी भी काफी हद तक दूर होगी। वहीं जो गाड़ी खींच के चली जाती है बेरोजगारों की कि पहली किस्त जो फर्स्ट पेमेंट रहता है या डाउन पेमेंट रहता है उससे भी बेरोजगार हाथ तो धो बैठता है। कंपटीशन का जमाना है, आधुनिक युग है, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, इनोवा जैसी गाड़ियां आ चुकी हैं। तो ये नगर पालिका, पंचायत या नगर परिषद को चाहिए और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिला प्रशासन निर्देश करे और ऐसे नियम प्रदेश के में वर्तमान सरकार को करने चाहिए कि जो ये वेतन रुक जाता है या सफाई में बाधा पैदा होती है या पेयजल में इत्यादि में जो बाधा उत्पन्न होती है, उसकी जमीनी हकीकत तो यह है कि तैनात पार्टी से विशेष समर्थक किए हुए पदाधिकारी जब तैनात हो जाते हैं तो अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं और वहीं पार्टी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से काम करते हैं, जिससे आने वाले समय में वह फिर प्रचंड बहुमत से जीत जाएं। तो या तो आप नगर और शहर और आप गांव का विकास कर लीजिए, या जो अधिकृत प्रत्याशी रहते हैं उनको विकसित करने हेतु पहल भी माने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं देखने में आ रहा है कि कुछ आपके आरक्षण को लेके जहां कुछ हमारा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है अनामिका जी, तो यहाँ अक्सर देखा गया है कि अध्यक्ष का पद किसी आदिवासी समुदाय के हाथ पे जाता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। तो उससे औपचारिकता मात्र हस्ताक्षर के लिए
आपके संबंधित विभाग में बैठा दिया जाता है और वो मुख्य दर्शक बनी रहती हैं। और जो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, चाहे नगर परिषद के हो, नगर पालिका के हो या ग्राम पंचायत के हो, तो ये अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि शिक्षाकर्मी की भर्ती में बड़े बड़े उपाध्यक्षों से रुपया मांगते अभिभावकों को गुहार लगाते देखा गया है। यहाँ तक कि उपाध्यक्षों की बेइज्जती तक कर दी गई है, जो काफी शहर, नगर और आपके ग्रामों में चर्चा व्याप्त रही है। जी अनामिका जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिटिया।